Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021. So here I am Shweta Pandey and आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश सीरीज़ का 4th डे है आज, ओके। एंड कई बार आपसे MNS में मिस स्पेल्ड वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं ना। 4 ऑप्शंस दे देंगे एंड आपको बताना होता है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। सो हम लोगों को उसके लिए स्पेलिंग प्रैक्टिस करनी होगी। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना कि मैं आपको आप लोग एक पेपर पेन कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, आपको वो वर्ड्स की स्पेलिंग लिखते जाना है एंड उसके बाद फिर मतलब 5 वर्ड्स में पहले बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको उन सब की स्पेलिंग्स दिखा दूँगी। आप लोग टिक लगा लीजिएगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है एंड जो इनकरेक्ट है उसमें का करेक्ट वन आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो आप लोग लिख लीजिए। जिन्होंने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है, pause the video and do it, okay? So first word is accommodate. Accommodate और accommodation दोनों लिख दीजिए कॉमा डाल के, ओके। accommodate, accommodation. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अचीव बोलते हैं ना, हमने कुछ हासिल कर लिया, अचीव कर लिया। अचीव। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड, अक्रॉस। अक्रॉस द ब्रिज बोलते हैं ना, अक्रॉस। फोर्थ वर्ड इज अग्रेसिव या फिर आप अग्रेशन भी लिख सकते हैं। अग्रेसिव और अग्रेशन, ओके। अग्रेसिव मतलब क्या होता है, कहते हैं ना इस इंसान का नेचर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। अग्रेसिव, गुस्से वाला। एंड द फिफ्थ वर्ड इज अपेरेंटली। अपेरेंटली, 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 ओके। सो 5 वर्ड्स आप लोगों ने लिख लिए हैं, ओके। एंड नाउ स्पेलिंग्स चेक करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिखा है, पॉज कर ले वीडियो को एंड लिख लें, ओके। सो दिस आर दी स्पेलिंग्स। अकोमोडेट, अकोमोडेट की स्पेलिंग होती है ACCOMMODATE। अकोमोडेट तो डेट तो DATE होता है, आपको पता ही है। आगे में ए लगाना है और कॉमो में CCO MMO और आगे में ए लगा देना है, अकोमो। और डेट की स्पेलिंग तो DATE होती ही है, तो ऐसे याद हो जाएगा, अकोमोडेट या अकोमोडेशन। अकोमोडेट या अकोमोडेशन। सेकेंड वर्ड था हमारा अचीव, ACHIEVE। अचीव में ईव आ रहा है लास्ट में, ओके। ये आप याद रखोगे तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। ईव मतलब कोई भी ओकेजन, बोलते हैं टुडेज दिवाली ईव, दिवाली फेस्टिवल, ठीक है। तो अची, ACHI, अची, ईव, EVE, अचीव। नेक्स्ट अक्रॉस। क्रॉस का स्पेलिंग CROSS होता है, ये तो मोस्टली बच्चों को पता ही होगा। आगे ए, कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं तो उनके लिए इजी स्पेलिंग्स भी हैं। फोर्थ अग्रेसिव या अग्रेशन, अ है तो आगे ए आ जाएगा। ग्रेस, GGRESS, ग्रेस, IVE, इव, अग्रेसिव, ओके। और अग्रेशन। नेक्स्ट अपेरेंटली, अप पेरेंट। अब पेरेंट का AP और पेरेंट का पेरेंट PARENT होता है और LY ली, अब पेरेंटली इम्पॉर्टेंट है। सो ये सब वो स्पेलिंग्स है जो कि पहले भी आ चुके हैं, ओके। ठीक है, सो लेट्स गो टू द सिक्स्थ वन। मैं भी दिखाऊंगी नहीं और आप लोगों को पहले डिक्टेट कर दूंगी, आप लोग उसे लिख लो। अगर आपसे सही लिखा जाता है वील चेक, ओके। सिक्स्थ वर्ड इज अपीयरेंस। लिखेंगे आप लोग अपीयरेंस। सेवंथ argument. Sixth is appearance.
7th word is argument. 8th word assassination. Assassination. Appearance, argument, assassination. 9th word basically. 9th word है basically. 9th word है basically. एंड जो हमारा 10th वर्ड है वो है बिगनिंग. बिगनिंग. आई एम रिपीटिंग ऑल द नेक्स्ट 5 वर्ड्स. ओके. 6th नंबर पे जो हमने लिखा था वो है अपीयरेंस. 7th one is argument. 8th one is assassination. 9th word is basically. And 10th is beginning. ओके, सो हम लोग स्पेलिंग चेक करते हैं. सो अपीयरेंस. अप जैसे कि हमने अपेरेंटली देखा था वैसे ही अपीयरेंस होता है. AP अप. पियर PEAR पियर. रेंस RANCE रेंस अपीयरेंस. ओके. अगर आप इसे छोटा छोटा करके पढ़ोगे ना वर्ड्स को तो आपको स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगी. आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट इज सच अ इजी वर्ड. आई डोंट नो ये क्यों दिया हुआ था बट ये मतलब प्रीवियस ईयर्स में आ रखा है. ठीक है. 8th इज असैसिनेशन. दिस इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट. असैस. ASSASS असैस. ओके. फिर आई नेशन का स्पेलिंग आपको पता ही है. NATION वही है. असैस को कैसे याद रखना है. ASSASS असैस. C में I. नेशन. नेशन का तो पता ही है आपको स्पेलिंग. ओके. 9th इज बेसिकली. ये तो बहुत ईजी है. BASI बेसी. कली में बस आपको ध्यान रखना है कि L आता है. बेसिकली. नेक्स्ट 10th इज बिगिनिंग. बिगिनिंग हम लोग बोलते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना बिगिनिंग. तो बिगिन का स्पेलिंग BEGIN बिगिन. और निंग NING निंग. तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो N आ जाता है. तो वहीं से हो जाएगा बिगिनिंग. ओके. सो दीज आर दी वर्ड्स. हम लोग 11th वर्ड पे चलते हैं. आप लोग अगेन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. वर्ड इज बिलीव. बिलीव. 12th word bizarre. Bizarre. 13th word busyness. नॉट बिजीनेस वाला मतलब बहुत ज़्यादा बिजी है वो वाला नहीं. बिजनेस बोलते हैं ना. बिजनेस करते हैं अपना खुद का. वही बिजनेस. 14th word is calendar. 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 And 15th word है carabin. Carabin. ओके. सो मैंने 5 वर्ड्स आपको और बता दिए हैं. आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स. बिलीव. 11th one is believe. 12th one is bizarre. 13th one is business. 14th is calendar. And 15th word is carabin. ओके. सो स्पेलिंग्स चेक करते हैं.
सो 11th है बिलीव, BE तो हम लोग लिखते हैं लिव, LIEVE, बिलीव। ये तो इजी वर्ड है, ये तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं अपने 6th क्लास से, सच ए इजी वर्ड। 11th इज बिजेयर, इसमें बी में BI है याद रखेंगे, और जेयर में ZARR है याद रखेंगे। ये आ रखे हैं पहले जो भी एग्जाम्स में, वही वाले वर्ड्स हैं, बहुत सारे इसमें से MNS में भी आ रखे हैं, ठीक है। तो बिजेयर। 13 इज बिजनेस, नेस का तो आपको पता ही है, NESS होते हैं ना, और बिजी का BUSY लिखते हैं ना, उसकी जगह BUSI हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, बिजनेस। कैलेंडर, CALENDAR, DER नहीं होता है, लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, तो DAR, कैलेंडर, ओके। एंड 15th जो मैं वर्ड बोल रही थी, बहुत लोगों को मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रोनाउंसिएशन जो मैं कर रही हूँ उसमें समझ नहीं आ रहा होगा, वर्ड था कैरिबिन, कैरिब, CARIB, कैरिब, बिन, बीन, BEAN, बीन, कैरिब बीन, तो डबल B आएगा, इतना ध्यान रखना है बस। 16th, सॉरी गाइस, या सो हम लोग 16th से स्टार्ट करते हैं, किसी ने चीटिंग तो नहीं कर ली। सो 16 वर्ड इज सिमेट्री, 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 सिमेट्री। 17th one is chauffeur, 17th word है chauffeur, chauffeur। 18th word is colleague, बोलते हैं ना ये मेरे ऑफिस के कलीग हैं, कोलीग। मैं आपको इसीलिए बता दे रही हूँ कि ऐसे सेंटेंस में, ताकि आपको पता चल जाए मैं एग्जैक्ट वर्ड क्या बोल रही हूँ, ओके। कोलीग, को वर्कर्स भी बोलते हैं इन्हें, कोलीग। 19th वर्ड है कमिटी, हम लोग बोलते हैं ना इस कमिटी ने ये डिसाइड किया है कि ऐसा होगा, वही वर्ड है कमिटी। And the 20th word is completely, 20th word है completely। Okay, so I'm repeating all 5 words। 16th मैंने बताया था symmetry, 17th chauffeur, 18th one is colleague, 19th one is committee, 20th one is completely। Okay, so let's check the spellings। 16th is symmetry, symmetry। एक सिमेट्री का स्पेलिंग होता है SYMMTERY, सिमेट्री, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सर्कल है, ठीक है, एंड अगर हम सर्कल को ऐसे कट करेंगे तो इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है ना, LHS RHS इक्वल है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्री। ये एक अलग तरह की सिमेट्री है, इसमें C से शुरू होता है, CEMETERY, आपको बस RY लास्ट में जोड़ना है, बाकी C का CE, मी का मी, T का TERY, CMETERY, सिमेट्री, ओके ना। शॉफर, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, SCHAU, शॉफ, शॉफ, CHAUF, शॉफ, फ्योर, FEUR, शॉफर, ओके, शॉफर। नेक्स्ट कोलीग, मैं कलीग नहीं बोल रही थी, मैं कोलीग बोल रही थी, आपको पता चला CO को लीक,
कोलगेट का COL और लीक का LEAGUE, लीग बोलते हैं ना, IPL लीग चल रहा है, ये वही लीग की स्पेलिंग है। एंड आपको COL जोड़ देना है आगे में, कोलीग। ओके। कमिटी, कमिटी में सब कुछ डबल डबल है। हाउ, आई टेल यू। CO के बाद MM, फिर I, फिर T, फिर E। COMMITTE, कमिटी। नेक्स्ट, कम्प्लीटली, ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा। COM, कम, कंप्यूटर का COMP, कंप्लीट, LETE, लीट, LY, कम्प्लीटली। ओके, सो गाइज, मुझे लगता है कि मैं ऐसे 100 वर्ड्स लेके आई थी, बट ड्यू टू वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम लोग 50 वर्ड्स ही करेंगे आज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आगे के वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखिए 21, दैट इज कॉन्शियस। कॉन्शियस। 22nd वर्ड है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। 23rd वर्ड इज डेफिनेटली। बोलते हैं ना, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, मतलब पक्का ऐसा होना ही होना है, होके ही रहेगा, डेफिनेटली। 24th वर्ड है डेलिमा। डेलिमा। 25th वर्ड इज डिसअपियर। 25th वर्ड है disappear. Okay, so I'm repeating all the words. 21st is conscious. 22nd one is curiosity. 23rd one is definitely. 24th is dilemma. And 25th is disappear. ओके, सो लेट्स चेक दी स्पेलिंग्स। और अभी तक आपका नहीं हुआ है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लो। ओके, सो 21st वाज ए कॉन्शियस, CON, कॉन। साइंस का SCI और OUS, अस होता है तो पता ही है, कॉन्शियस। 22nd था क्यूरियोसिटी, QCU, रियो, RIO, रियो। सिटी, SITY, क्यूरियोसिटी। बहुत सारे वर्ड ईजी है इसमें। डेफिनेटली, डेफिनेटली में NATALY कर देते हैं यहाँ पे बच्चे, इसलिए ये वर्ड, सॉरी, इसीलिए वर्ड दिया जाता है। ओके, DEFI, NI, नीटली, TELY, डेफिनेटली। ओके, डेलिमा, इसको कैसे याद करोगे? DIL, दिल। बोलते हैं ना, दिल में कौन रहती है आपके? माँ रहती है। दिल्ली खाली EM बीच में है, बाकी माँ। दिल्ली में माँ, दिल्ली माँ, दिल में माँ। 25th डिसअपियर, तो अपीयर का स्पेलिंग क्या होता है? APPEAR, है ना। अपीयरेंस हमने अभी बताया था, अपीयर, है ना। और डिस हो गया मतलब गायब, डिसअपियर। ओके, सो हम लोग 25th के आगे मैं वर्ड्स प्रोनाउंस करने जा रही हूँ। ओके, सो वर्ड्स है डिसअपॉइंट। 26th वर्ड है डिसअपॉइंट। नेक्स्ट 27th वर्ड इज एक्सटैसी। एक्सटासी, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक्सटैसी। 28th वर्ड एम्बैरसमेंट या फिर एम्बैरस। एम्बैरस।
29th word is environment. And 30th word is existence. गाइज मुझे लगता है मुझे 30 वर्ड ही कराने चाहिए क्योंकि वीडियो होते जा रहा है लंबा. ओके, बाकी के मैं से आपको एक दिन में 2-2 वीडियो प्रोवाइड कर करके मैं आप लोगों को पूरी प्रोवाइड कर दूँगी. ओके, पूरी स्पेलिंग्स. ऐसे है तो टोटल 100. सो ओके, आई एम रिपीटिंग दी वर्ड्स. 26th मैंने बताया डिसअपॉइंट. 27th है एक्सटैसी. 28th embarrass. 29th word is environment. And 30th one is existence. Okay, so let's check the spelling. So disappoint, किसी एक पॉइंट पे, अ पॉइंट पे आपका मन उठ गया. अ पॉइंट पे, अ का अ, पॉइंट, POINT, अपॉइंट करना किसी को. वहाँ पे आप डिस हो गए तो DIS, डिस अपॉइंट. ओके, एक्सटैसी में यही बोल रही थी, ECSTASY. सो दिस इज़ वन ऑफ द हार्ड वर्ड्स. तो आप लोग इसका मीनिंग मुझे कमेंट डाउन करेंगे. ओके, एक्सटैसी. ओके, इसका मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट डाउन करेंगे. 28th वर्ड इज एम्बैरस. EMM, ब्रास बोलते हैं ना, वैसे BARRASS, एम्बैरस. आप लोग इसे 2-3 बार लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा. द नेक्स्ट वर्ड इज एनवायरमेंट. ENVIRONMENT. एंड लास्ट वर्ड इज एग्जिस्टेंस. एग्जिस्ट बोलते हैं ना, एग्जिट लिखा होता है, EXISTENCE, एग्जिस्टेंस. सो मैं आज आपको 30 करवा रही हूँ, बाकी की मैं आपको कल करवा दूँगी. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड कमेंट डाउन कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ you take a moment and subscribe to it. Thank you so much. Keep supporting.